सबसे पहले मैं अपने पंचायत के सभी पैक्स के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जी। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है निश्चित रूप से उसका हम पालन करेंगे। हमें लगता है पैसा में तो 10-20 सब लोगों में एक तो अलग भ्रांति है कि 10-20 क्विंटल से ऊपर होगा तभी हम बेच पाएंगे। तो हम लोग ये सब किसानों का भुगतान के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी के पैक्स के खाते में ही जाएगा और वो वहीं से निकासी भी कर सकेंगे। इसके बाद खाद का प्रॉब्लम बोले तो खाद का प्रॉब्लम तो हम पहले भी नहीं होने दिए हैं। जिस समय में स्कार्सिटी थी उस समय में भी हम खाद लाके एक बोरा ही सही लेकिन हम सबको दिए। अच्छा, नमस्कार। अभी हम मौजूद हैं सुपौल जिले के बसंतपुर प्रखंड क्षेत्र के रतनपुर पंचायत में, और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पैक्स चुनाव के चुनावी परिणाम भी सामने आ गए हैं और इस बार यहाँ के रतनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया जी पैक्स अध्यक्ष पद पे शानदार जीत दर्ज किया है। जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे, ये संतोष कुमार मेहता जी हैं, इन्हें आप लोग जान ही रहे होंगे। और मुखिया रहते हुए भी इसे यहाँ के आम किसानों ने इस बार भरपूर जन समर्थन देकर अध्यक्ष पद के रूप में चुन लिया है। तो सर, सबसे पहले तो जीत की बहुत बहुत बधाई आपको। शुक्रिया। तो सबसे पहले तो ये हम जानना चाहेंगे सर कि मुखिया रहते हुए आप इस बार पैक्स अध्यक्ष पद से नॉमिनेशन दिए और किसानों ने अपनी जन समर्थन साहब को अध्यक्ष के रूप में चुना है, तो दो जिम्मेदारी आपके कंधे पर सौंप दिया गया है यहाँ के आम जनता के द्वारा। क्या लगता है कि आप जो है किस तरह से आप पंचायत में एक तरफ योजनाओं का काम करेंगे तो दूसरी तरफ किसानों का सेवा भी करना है? देखिए, सबसे पहले तो मुझे दोबारा कहिए या पिताजी थे तो दोबारा ही मान लीजिए, चौबारा मान लीजिए, तो इसके लिए पद देने के लिए सबसे पहले मैं अपने पंचायत के सभी पैक्स के सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं जी। और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है निश्चित रूप से उसका हम पालन करेंगे। और कहीं से भी कोई दो मत नहीं है कि बहुत ज्यादा जिम्मेवारी मिल गई है। हम पहले भी करते थे, क्योंकि पिताजी थोड़ा अस्वस्थ रहने लगे तो पंचायत से लेके पैक्स तक का काम का अनुभव है। हम प्रयास करेंगे कि दोनों संस्था ढंग से चले, किसी सबको मान सम्मान मिले, किसी को कोई दिक्कत अच्छा सर, इससे पूर्व में आपके पिताजी ने लंबे समय तक रतनपुर पैक्स का प्रतिनिधित्व किया, इस बार आप बने हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि पैक्स से संबंधित काफी कुछ जानकारी आपके अंदर में अनुभव होगा। किसानों को मौजूदा समय में राज्य सरकार और केंद्र सरकार के सहयोग से जो सुविधा पैक्स के माध्यम से दिया जा रहा है उसका लाभ कितना आपके पंचायत में किसानों को पहुँच पाया, और अब नया सरकार के द्वारा नई नई स्कीम भी किसानों के लिए आ गई है, तो अब आगे किस तरह से पैक्स को चलाना है, किसानों को क्या कुछ फायदा देना है, इस पर थोड़ा जानकारी। देखिए, पैक्स को में जो सुविधा दिया गया है या सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि सरकार के द्वारा पैक्स में कोई सुविधा दिया नहीं जाता है। पैक्स एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। पैक्स सरकार का एक एजेंट के रूप में काम करती है, सरकार का एक एजेंसी है। तो सरकार के द्वारा जैसे अधिप्राप्ति चल रहा है वो पैक्स के माध्यम से करा रही है। तो हमारे यहाँ का बात कीजिएगा तो हम तो इसमें बहुत सारा बदलाव हमारे पिताजी जो थे वो भी लाए हैं, हम भी प्रयास करेंगे लाने का। हम लोग 1 क्विंटल धान का भी खरीद करते हैं पैक्स में। आप अगर अन्यथा लेंगे तो आप कहीं भी जाइएगा तो किसानों से बात कीजिएगा तो छोटा मोटा किसान बोलेगा कि नहीं पैक्स में क्या करेंगे, देके बहुत समय लगता है पैसा में। तो 10-20 सब लोगों में एक तो अलग भ्रांति है कि 10-20 क्विंटल से ऊपर होगा तभी हम बेच पाएंगे। तो हम लोग ये सब सुविधा पहले से दिए हुए हैं। रतनपुर पंचायत जो है काफी बड़ा पंचायत है, किसानों की संख्या यहाँ पे अधिक है, पैदावार भी नंबर 1 यहाँ पे होती है। तो सर, यहाँ पे एक किसान जो पैक्स से जुड़े हुए हैं, कभी कभी देखते हैं कि सीजन का जब समय होता है तो खाद बीज के लिए किसान भटकते हैं, पैक्स उनको वहाँ खाद का हो या बीज का लाभ नहीं मिल पाता है। तो आपके यहाँ तो इस तरह की समस्या नहीं देखी गई है, लेकिन किसानों के लिए अगला लक्ष्य आप क्या बना रखे हैं, किस तरह का कार्य यहाँ पे इस पैक्स में करना चाहेंगे जो आपसे अधूरा रहा है? बहुत सारे ऐसे कार्य। देखिए, पैक्स में जो भी काम अधूरे हैं वो सबको पूरा किया जाएगा जी। और आप कह रहे हैं तो जैसे अभी हम लोगों का कोऑपरेटिव बैंक खुला है, अभी हम लोग CSC ID मिल चुका है हम लोगों को। हम एक जो छोटा बैंक समझिए उसको, वो भी हमारा ID तैयार है, उसका भी हम शुरुआत करेंगे। किसानों का भुगतान के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसी के पैक्स के खाते में ही जाएगा और वो वहीं से निकासी भी कर सकेंगे।
इसके बाद खाद का प्रॉब्लम बोले तो खाद का प्रॉब्लम तो हम पहले भी नहीं होने दिए हैं। जी। जिस समय में स्कार्सिटी थी उस समय में भी हम खाद लाके एक बोरा ही सही लेकिन हम सबको दिए। अच्छा सर, चुनाव के बीच जब आपके पंचायत आए हुए थे तो यहाँ के कुछ लोगों का कहना था कि इस बार यहाँ पे कांटे की टक्कर है। एक बड़ी लड़ाई थी, आपके प्रतिद्वंदी भी सामने खड़े थे, तो उसके बीच भी किसानों ने आपको जन समर्थन दिया। क्या लगा इस बार चुनाव में क्या कुछ आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखिए, किसानों ने हमको 100% समर्थन दिया, इसमें कोई दो मत नहीं है। लड़ाई कड़ी टक्कर थी, और टक्कर क्यों थी हम इस पर थोड़ा आपको बताते हैं कि पैक्स जब से प्राधिकार गठन हुआ है तो ऑनलाइन व्यवस्था हुई है। कुछ ऐसे लोग भी पैक्स के सदस्य बन जा रहे हैं जिसको पैक्स से कोई लेना देना नहीं है। आप मेरी बात को समझिए कि जो किसान है वही ना धान बेचेंगे, जो किसान है वही ना खाद लेंगे यहाँ से। लेकिन प्राधिकार का जो गठन हुआ है, सदस्यता का जो अधिकार दिया गया है सबको, वो कहीं ना कहीं जो पैक्स का जो अपना ये था पहले नियम कानून, उसमें प्राधिकार जो हस्तक्षेप किया है, तो ऐसे अनर्गल व्यक्ति भी इसका सदस्य बन जा रहे हैं जिनको पैक्स से कोई मतलब नहीं है, पैक्स से कोई उसको काम नहीं लेना है, तो वो लोग ही हमको कड़ी टक्कर में डाले हैं। लेकिन जिसको पैक्स से मतलब है, जो पैक्स से लाभान्वित होते हैं, जो पैक्स किसान पैक्स में धान बेचते हैं, वो लोग का भरपूर जन समर्थन प्राप्त। अच्छा सर, आपके पैक्स से जुड़े हुए किसान कितने हैं, कितने टोटल सदस्य हैं? हमारे यहाँ देखिए सदस्यों की संख्या तो अभी 2023 है, लेकिन उसमें चूंकि हम लोग जो मृत हो जाते हैं लगभग 300-350 के आसपास मृत है, तो कुल मिलाकर आप उसको 1700 मान सकते हैं। तो आपके पंचायत में कुल जितने जमीन जो किसान है जिनके यहाँ पैदावार होती है, तो ऐसे किसान पैक्स से जुड़े हुए हैं, हाँ बिल्कुल लाभ मिल रहा है पैक्स से? बिल्कुल। सर कितने मतों से आपको जीत यहाँ पे मिला है इस बार? देखिए, हमको 68 मतों से जीत मिली है। 68 मतों से? तो चलिए, अंत में आपके पंचायत के जो भी किसान देख रहे हैं, आप मुखिया रहते हुए पैक्स अध्यक्ष भी बन गए हैं, इतनी बड़ी उपलब्धि, दो उपलब्धि आपको मिला है, तो उस किसानों को, आम जनताओं को क्या बधाई देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हम किसानों को क्या कहना चाहेंगे, किसानों को हम उस पर खड़ा उतरेंगे जो जिम्मेवारी मिली है। हाँ। और कहीं कोई दिक्कत नहीं होने देंगे किसी को। तो चलिए, अभी हमारे साथ जुड़े हुए थे रतनपुर पंचायत के वर्तमान मुखिया जी, जो इस बार पैक्स अध्यक्ष पद पे परचम जीत हासिल किया है। हालांकि यहाँ पे किसानों के बीच जब हम चुनाव आए हुए थे तो काफी उत्सुकता देखा जा रहा था, किसानों के एक तरफा जनसमर्थन उनके पक्ष में देखा जा रहा था, लेकिन उनका चुनावी परिणाम सामने आने के बाद यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष के रूप में रतनपुर से संतोष कुमार मेहता जी को शानदार जीत मिला है। हालांकि 68 वोट से इनकी जीत हुई है, लेकिन पैक्स में पिछले कई वर्षों से इनके पिताजी पहले कार्यरत थे, इस बार इन्होंने खुद यहाँ से चुनाव लड़ा। तब देखना होगा कि रतनपुर ग्राम पंचायत के पैक्स से जुड़े किसान को आगे भी कितना क्या कुछ फायदा मिलता है। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आप लोग क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर दें और देखते रहें अनोखा एक्सप्रेस न्यूज। धन्यवाद।